पोस्टपेड बैंक के अकाउंट को क्लोज करने के लिए आपको फॉर्म में अपना अकाउंट नंबर, कस्टमर आईडी, डेट ऑफ बर्थ, आपका फुल नेम, आपके अकाउंट में पैसा है या फिर नहीं उसे टिक अनटिक करना होता है। साथ में आपको अपने आधार कार्ड। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की तरफ से दोस्तों मुझे मैसेज मिला है जहां पे लिखा हुआ है कि मेरा जो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का अकाउंट है वो क्लोज कर दिया। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विजय और आप देख रहे हैं टेक्नो नवलगढ़ चैनल। और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हम अपने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के अकाउंट को क्लोज कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपका भी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में अकाउंट है, काफी महीनों से आप इसे यूज कर रहे हैं, तो अब तक आपको पता चल ही गया होगा कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंकिंग में हमें कई सारी कमियां हैं जो कि देखने के लिए मिलते हैं। इसमें है दोस्तों इसकी मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन में कई बार हम एप्लीकेशन में लॉगिन ही नहीं कर पाते हैं और कभी इमरजेंसी में कभी हमें पैसे ट्रांसफर करने पड़ जाते हैं तो वहां पे जो इस एप्लीकेशन का सर्वर है वो हमें डाउन देखने के लिए मिल जाता है। मेरे साथ तो ऐसा कई बार हो चुका है। और साथ ही दोस्तों, अगर आपने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के डिजिटल सेविंग अकाउंट को ओपन करके रखा हुआ है तो इसके अंदर काफी सारी लिमिटेशन है जो कि हमें देखने के लिए मिलती है। जैसे कि आप अपने डिजिटल सेविंग अकाउंट में 1 लाख रुपए से ज्यादा नहीं रख सकते हैं। साथ ही इस अकाउंट में आप बैंक टू बैंक ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, यहाँ पे जो आपको डेबिट कार्ड दिया जाता है वो फिजिकल नहीं बल्कि वर्चुअल डेबिट कार्ड दिया जाता है जिसके इश्यूएंस के लिए हमें 25 रुपए चार्ज देना होता है। इतना ही नहीं, यहाँ पे आपको हर क्वार्टरली एसएमएस चार्ज भी देना होता है। और साथ ही दोस्तों, यहाँ पे जो आपको इंटरेस्ट रेट मिलता है पर एनम का वो केवल 2% का ही मिलता है। तो ऐसे में दोस्तों, अगर आप भी अपने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के अकाउंट को क्लोज करने के लिए जा रहे हैं तो क्लोजिंग प्रोसेस क्या है, इससे रिलेटेड कुछ जानकारी मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं जो कि आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं बात कर लेता हूं इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के डिजिटल सेविंग अकाउंट के बारे में। डिजिटल सेविंग अकाउंट क्या होता है, जिन लोगों को नहीं पता है तो मैं बता देता हूं कि जब हम इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में अकाउंट को ओपन करते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन का यूज करके और जब तक हम उस अकाउंट की फुल केवाईसी कंप्लीट नहीं करवाते हैं तब तक जो हमारा अकाउंट होता है वो डिजिटल अकाउंट कहलाता है। और जब हम उस अकाउंट की फुल केवाईसी कंप्लीट करवा लेते हैं तो हमारा जो अकाउंट है वो रेगुलर में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो डिजिटल और रेगुलर अकाउंट में क्या अंतर होता है ये मैंने आपको बता दिया है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के डिजिटल सेविंग अकाउंट के साथ में कई सारी लिमिटेशन हमें देखने के लिए मिलती है। जैसे कि आप डिजिटल सेविंग अकाउंट में केवल 1 लाख रुपए से ज्यादा नहीं रख सकते हैं। साथ ही अगर आप इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन का यूज करके डिजिटल सेविंग अकाउंट से बैंक टू बैंक पैसे ट्रांसफर करने की कोशिश करते हैं तो नहीं होगा, वहां पे आपको फुल केवाईसी करने के लिए कहेगा। मगर दोस्तों, बिना फुल केवाईसी कंप्लीट किए हुए आप डिजिटल सेविंग अकाउंट से पैसे कैसे निकाल सकते हैं, किसी अदर बैंक में पैसे कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, इस पर मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। साथ ही चाहे तो आप ऊपर आई बटन के ऊपर क्लिक करके भी देख सकते हैं। और साथ ही दोस्तों, जो लोग ऑनलाइन इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में अकाउंट को ओपन करना चाहते हैं इस पर भी मैं वीडियो बना चुका हूँ। लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया है। और अब दोस्तों, अगर आपने भी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के डिजिटल सेविंग अकाउंट को ओपन करके रखा हुआ है और अब आप उसे क्लोज करवाना चाहते हैं तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको कहना चाहूंगा कि हमारा जो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का डिजिटल सेविंग अकाउंट होता है जब तक हम उसकी फुल केवाईसी कंप्लीट नहीं करवाते हैं तो हमारा जो डिजिटल सेविंग अकाउंट होगा वो 12 महीने के बाद में ऑटोमेटिक ही क्लोज कर दिया जाएगा। वो इसलिए क्योंकि दोस्तों आरबीआई ने गाइडलाइन जारी करके रखा हुआ है कि जितने भी डिजिटल अकाउंट है जो कि हम ऑनलाइन ओपन करते हैं और जब तक हम उनकी फुल केवाईसी कंप्लीट नहीं करवाते हैं तब हमारा जो अकाउंट है वो 12 महीने के बाद में ऑटोमेटिक ही क्लोज कर दिया जाता है। तो एक बात और है जो कि गौर करने लायक है कि मान लीजिए कि हमारे एक डिजिटल सेविंग अकाउंट है और उसके अंदर कुछ पैसे हैं और उस अकाउंट के 12 महीने पूरे कंप्लीट हो चुके हैं, अकाउंट भी क्लोज हो चुका है। अब दोस्तों, उसके अंदर जो पैसा है उसका क्या होगा। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमने जो अकाउंट ओपन करते टाइम पे हमने जो एड्रेस मेंशन किया रहता है तो वहां पे जो पैसे हैं उसका एक डिमांड ड्राफ्ट या फिर चेक हमारे एड्रेस पे भेज दिया जाता है। ऐसा यहाँ पे इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक कहता है। और अब दोस्तों मैं बात कर लेता हूँ रेगुलर सेविंग अकाउंट के बारे में। तो रेगुलर सेविंग अकाउंट क्या होता है, जो कि मैंने आपको बता ही दिया है कि जब हम अपने डिजिटल सेविंग अकाउंट की फुल केवाईसी कंप्लीट करवा लेते हैं तो हमारा जो डिजिटल सेविंग अकाउंट होता है उसे रेगुलर में कन्वर्ट कर दिया जाता है। और अब दोस्तों हम जान लेते हैं कि रेगुलर सेविंग अकाउंट की क्लोजिंग प्रोसेस क्या होती है। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको अपने रेगुलर सेविंग अकाउंट को क्लोज करने के लिए पोस्ट ऑफिस में विजिट करना होगा और वहां पे जाकर के आप अपने अकाउंट को क्लोज करवा सकते हैं। मगर दोस्तों, प्रॉब्लम तब आती है जब हम छोटे से गांव में रहते हैं। जैसे कि मेरे यहाँ पे फुल केवाईसी तो कर देंगे मगर जब हम अकाउंट को क्लोज कराने के लिए जाते हैं तो यहाँ पे अकाउंट क्लोज नहीं करते हैं। अकाउंट क्लोज करने के लिए मुझे दोस्तों यहाँ पे अपने डिस्ट्रिक्ट जो पोस्ट ऑफिस ब्रांच है, मेन ब्रांच, वहां पे जाना होगा और वहां पे जाकर के मुझे एक फॉर्म फिलअप करना होगा जहां पे मेरे अकाउंट नंबर, कस्टमर आईडी, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, साथ में मेरे अकाउंट में पैसे हैं या फिर नहीं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर आपके अकाउंट में कुछ पैसे हैं तो क्लोज करने से पहले आपको उन पैसे को निकाल लेना है। सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको फिलअप करनी होती है। आधार कार्ड की फोटो को अटैच करना होता है। एड्रेस वेरिफिकेशन कंप्लीट कराने के बाद में दोस्तों यहाँ पे आपसे 150 रुपए लिए जाता है।
रेगुलर सेविंग अकाउंट को क्लोज करने के लिए, जो कि चार्जेबल फीस होती है। और इस तरह से दोस्तों यहाँ पे आप अपने रेगुलर सेविंग अकाउंट को क्लोज कर पाते हैं। और अब दोस्तों जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कल रात को ही मुझे इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की तरफ से एक एसएमएस आया है, जहाँ पे लिखा हुआ है कि मेरा जो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का सेविंग अकाउंट है उसे सक्सेसफुली क्लोज कर दिया गया है। तो दोस्तों इस तरह से भी आप अपने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के डिजिटल या फिर रेगुलर सेविंग अकाउंट को क्लोज कर सकते हैं। कंप्लीट प्रोसेस मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो पर लाइक कर दीजिएगा। फिर भी इससे रिलेटेड कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लीजिए। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं अक्सर इसी चैनल पे आपके लिए लाता रहता हूँ। और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।